जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीमन की रिपोर्ट में पस सेल्स ज़्यादा क्यों होते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में पस सेल्स ज़्यादा आए तो मेल को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और इनको हम नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है पस सेल्स को कम करने के लिए। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। अगर हम अलामात की बात करें तो पहली अलामत जो कि पस सेल ज़्यादा होने की वजह से आ सकती है वो है कि सीमन का कलर और सीमन की जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। ये फाउल स्मेलिंग हो सकता है सीमन और इसका कलर ग्रीनिश या येलोइश हो सकता है। नंबर 2 पे है पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड इजैकुलेशन। अगर आपको टेस्टिस की या ग्रोइन की या लोअर एब्डोमिनल एरिया की इन्फेक्शन है तो आपको पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नंबर 3 पर है फीवर। इन्फेक्शन की वजह से जहां पस सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है वहां पर आपको फीवर भी महसूस हो सकता है। नंबर 4 पे है पस डिस्चार्ज। नंबर 5 पे है ब्लड इन सीमन। तो अगर आपके सीमन में पस सेल ज़्यादा हैं तो आपको समटाइम्स सीमन में ब्लड भी नज़र आ सकता है। तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि सीमन में पस सेल ज़्यादा हैं और इसका अंडरलाइंग कॉज क्या है। अंडरलाइंग कॉज को देखने के लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो सीमन का सैंपल लेकर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और पस सेल्स की तादाद काउंट की जाती है। तो जेनिटल एरिया की इन्फेक्शन अगर है तो इसके लिए प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है जो कि यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 पे है STI टेस्टिंग। तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की टेस्टिंग भी होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स में। और नंबर 4 पे है अल्ट्रासाउंड। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए मेल का अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पस सेल्स को हम नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं। तो नेचुरली पस सेल्स की तादाद को कम करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्टे हाइड्रेटेड। आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीना है ताकि आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएं। इससे आपकी बॉडी का फंक्शन और किडनीज का और रीनल सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर तरीके से होता है। नंबर 2 पे है मेंटेन गुड हाइजीन। आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, जेनिटल एरिया की हाइजीन का ख्याल रखना है ताकि आपके पस सेल काउंट कम हो, लेकिन आपने कोई भी हार्श केमिकल्स और सोप्स नहीं इस्तेमाल करने। नंबर 3 पर है प्रैक्टिस सेफ सेक्स। तो आपने प्रोटेक्शन यूज़ करनी है ताकि आप सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचे रह सके। नंबर 4 पे है बैलेंस डाइट। आपने ऐसी डाइट यूज़ करनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हों, फैटी एसिड्स मौजूद हों, लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन C, विटामिन E रिच फूड मौजूद हो, होल ग्रेन्स मौजूद हों। नंबर 5 पे है रेगुलर एक्सरसाइज। इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और आपका हेल्दी वेट मेंटेन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पर है कि आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि हाई स्ट्रेस लेवल से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। नंबर 7 पे है एडिक्वेट स्लीप। अपनी स्लीप की रूटीन को बेहतर बनाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे। और नंबर 8 पे है कि स्मोकिंग को और अल्कोहल को अवॉइड करें। अब अगर आपकी रिपोर्ट में पस सेल काउंट 1 to 2 आता है तो उस वक्त आपको कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूरिन पास करते वक्त जलन या तकलीफ है या इजैकुलेट करते वक्त भी आपको पेन है तो आपको सीमन एनालिसिस को एक बार रिपीट कराना चाहिए। अगर सेम रिपोर्ट आती है तो आपको सीमन का कल्चर करवाना चाहिए। अगर आपको 4 to 6 पस सेल्स आपके काउंट में आ रहे हैं और आपने अगेन रिपोर्ट को रिपीट कराना है ताकि आपके पस सेल काउंट में इमेच्योर स्पर्म सेल्स में फ़र्क का पता चल सके। और अगर ये वाकई ही ल्यूकोसाइट्स हैं, पस सेल्स हैं,
तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट में 8 से 10 पस सेल्स हैं तो भी आपको एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। और अगर आपकी रिपोर्ट में 20 to 25 पस सेल्स हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि आप प्रोस्टेट को देख सकें, आप सेमिनल वेसिकल्स को देख सकें और एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी आपको करना चाहिए। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो नंबर 1 पे है एंटीबायोटिक्स। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रही है तो एंटीबायोटिक्स इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। नंबर 2 पे है एसटीआई ट्रीटमेंट। अगर आपकी एसटीआई स्क्रीनिंग पे कोई क्लेमीडिया या गोनोरिया जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आई है तो आपको इसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स करना चाहिए। नंबर 3 पे है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस। अगर कोई सोजिश है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और नंबर 4 पे है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जहां लगे कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर या फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है, तो वहां पर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए और उस ब्लॉकेज को दूर करना चाहिए। तो जब आपकी रिपोर्ट में पस सेल काउंट ज्यादा आता है और ये 1 से 4 तक तो नॉर्मल काउंट होता है, अगर ये 4 से ज्यादा का काउंट है और आपको इसके साथ कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपने इसको सीवियर सिम्टम्स में कंसीडर करना है और आपने सीरियस लेना है। इसको अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना है। समटाइम्स इन पस सेल्स की वजह से सीमन के जो अंदर स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो पस सेल्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना होगा। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें।